जय श्री कृष्णा। ब्राह्मीक और धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, युधिष्ठिर का पराक्रम, कर्ण और कर्प में विवाद और अश्वत्थामा का कोप। संजय कहते हैं, महाराज अश्वत्थामा ने राजा कुंतीभोज के 10 पुत्रों तथा हजारों राक्षसों का संहार कर दिया। यह देखकर युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने पुनः युद्ध में ही मन लगाया। सात्यकी पर दृष्टि पड़ते ही सोमदत्त पुनः आग बबूला हो गए। उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सात्यकी को आच्छादित कर दिया। फिर दोनों पक्षों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। सोमदत्त को निकट आया देख सात्यकी की रक्षा के लिए भीमसेन ने उन्हें 10 बाण मारकर घायल कर दिया। सोमदत्त ने भी उन्हें 100 बाणों से बीन डाला। यह देख सात्यकी क्रोध में भर गया और वज्र के समान तीक्ष्ण 10 बाणों से सोमदत्त को घायल किया। तदंतर भीमसेन ने सात्यकी का पक्ष लेकर सोमदत्त के मस्तक पर एक भयंकर परिघ का प्रहार किया। साथ ही सात्यकी ने भी अग्नि के समान तेजस्वी बाण उनकी छाती पर मारा। परिघ और बाण दोनों एक ही साथ सोमदत्त को लगे, इससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र के मूर्छित होने पर ब्राह्मीक ने धावा किया। वे वर्षाकालीन मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। भीम ने पुनः सात्यकी का पक्ष ग्रहण किया और 9 बाणों से ब्राह्मीक को बीन डाला। तब प्रतीप नंदन ने कुपित होकर भीम की छाती में शक्ति का प्रहार किया। उसकी चोट से भीमसेन कांप उठे और बेहोश हो गए। फिर थोड़ी ही देर में चेत होने पर पांडुनंदन भीम ने उन पर गदा छोड़ी। उसके आघात से ब्राह्मीक का सिर धड़ से अलग हो गया। वे वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। ब्राह्मीक के मारे जाने पर आपके नागदत्त, दृढ़रथ, महाबाहु, अयोभुज, दृढ़, सुहस्त, वीरज, परमाथी, उग्र और अनुयायी, ये 10 पुत्र अपने बाणों से भीमसेन को पीड़ित करने लगे। उन्हें देखते ही भीमसेन क्रोध से जल उठे और एक एक के मर्म स्थान में बाण मारने लगे। उनकी करारी चोट से आपके पुत्रों के प्राण पखेरु उड़ गए और वे तेजहीन होकर रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद वीरवर भीम ने आपके सालों के साथ महारथियों को मार डाला और नाराजों से महारथी सतचंद्र को भी मौत के घाट उतारा। उन्हें मारा गया देख शकुनी के भाई गवाक्ष, सरभ, विभु, सुभग और भानुदत्त, ये 5 महारथी दौड़े आए और भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनसे पीड़ित होकर भीमसेन ने 5 बाण चलाए और उन 5 को मार डाला। उन वीरों को मृत्यु के मुख में पड़ा देख कौरव पक्ष के राजा विचलित हो गए। इधर युधिष्ठिर ने भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने कुपित होकर अम्बष्ट, मालव, तिरगत और सीबी देश के योद्धाओं को यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, राजा युधिष्ठिर ने अभिशा, सूरसेन, ब्राह्मीक तथा बसाती वीरों का भी वध करके इस पृथ्वी को खून की धारा से पंकिल बना दिया। उन्होंने अपने बाणों से मद्र देशीय योद्धाओं को भी प्रेतलोक का अतिथि बनाया। तब आपके पुत्र ने आचार्य द्रोण को युधिष्ठिर की ओर प्रेरित किया। आचार्य ने अत्यंत क्रोध में भरकर वायवास्त्र का प्रयोग किया, किंतु धर्मराज ने उसे वैसे ही दिव्य अस्त्र से काट दिया। तब तो द्रोण के कोप की सीमा न रही। उन्होंने युधिष्ठिर पर वारुण, याम्य, आग्नेय, तवाष्ट्र और सावित्र आदि अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वे उससे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। इन्होंने भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर उन सभी अस्त्रों का निष्फल कर दिया। तब द्रोण ने इंद्र और प्रजापत्य अस्त्रों का प्रकट किया। यह देख युधिष्ठिर ने महेंद्र अस्त्र प्रकट करके उन अस्त्रों का नाश कर दिया। इस प्रकार जब द्रोणाचार्य के अस्त्र लगातार नष्ट होने लगे तो उन्होंने कुपित होकर युधिष्ठिर का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार छा गया था। ब्रह्मास्त्र के भय से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे थे। उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट हुआ देख युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया। तब द्रोणाचार्य धर्मराज को छोड़कर क्रोध से लाल आंखें किए चले गए और वायवास्त्र से द्रुपद की सेना का संहार करने लगे। उनके भय से पांचाल देशीय वीर भाग चले
इसी समय अर्जुन और भीमसेन रथियों की बड़ी भारी सेना लेकर द्रोण के पास आए। अर्जुन ने दक्षिण की ओर से और भीम ने उत्तर की ओर से द्रोण की सेना पर घेरा डाल दिया। फिर वे दोनों भाई उन पर बाणों की बौछार करने लगे। फिर तो वहां के संजय, पांचाल, मत्स्य और सात्वत वीर भी आ पहुंचे। अर्जुन ने कौरव सेना का संहार आरंभ किया। एक तो घोर अंधकार में कुछ सूझता नहीं था, दूसरे सबको नींद सता रही थी, इसलिए आपकी वाहिनी का बेतरह विध्वंस होने लगा। उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्र ने पांडव योद्धाओं को रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वे सफल न हो सके। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र, अब तुम ही इस युद्ध में समस्त महारथी योद्धाओं की रक्षा करो। ये पांचाल, के मत्स्य और पांडव महारथियों से घिर गए हैं। कर्ण बोला, भारत, धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज युद्ध में यदि इंद्र भी रक्षा करने के लिए आएंगे तो भी मैं उन्हें भी हराकर अर्जुन को मार डालूंगा। अकेला ही मैं पांडवों और पांचालों का नाश करूंगा। पांडवों में सबसे अधिक बलवान है अर्जुन, अतः उन पर ही आज इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रहार करूंगा। उनके मारे जाने पर बाकी चारों भाई तुम्हारे अधीन हो जाएंगे अथवा वन में भाग जाएंगे। कुरुराज, मैं जब तक जी रहा हूँ तुम तनिक भी विषाद न करो। यहाँ एकत्रित हुए पांचाल, के और वृषनिवंशियों सहित संपूर्ण पांडवों को अकेले जीत लूंगा और अपने बाणों से उनकी धज्जियां उड़ाकर यह सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन कर दूंगा। जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कृपाचार्य हंसकर बोले, खूब खूब कर्ण, तुम बड़े बहादुर हो। यदि बात बनाने से ही काम हो जाए तब यो तो तुम्हें पाकर कुरुराज सनात हो गए। तुम इनके पास बहुत बढ़ चढ़कर बातें किया करते हो, किंतु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही देखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता है। संग्राम में पांडवों से तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, किंतु सर्वत्र तुमने ही हार खाई है। कर्ण, याद है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर लिए जा